everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. Mithun. आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स व्यू ऑन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एंड द चाइल्ड लेबर। नाउ ये दोनों प्रोविज़न बट नेचुरली हम रीड करते हैं फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया था, दैट इज़ इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एक जो है इन द फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 24 में हम उसको रीड करते हैं। नाउ जब हम आर्टिकल 45 को देखते हैं तो उसमें स्टेट को यह डायरेक्शन दिया गया है कि स्टेट ने क्या करना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 10 ईयर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स सारे ही चिल्ड्रंस को इम्पार्ट करना चाहिए, देना चाहिए। अभी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल था तो इसलिए नॉन जस्टिशिएबल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट था, इसको आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ आर्टिकल 24 जो है वो यहाँ पे चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है और वो बोलता है कि नो वन कैन एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी 14 साल के जो कम जो बच्चे हैं उनको किसी भी हजार्डस इंस्टीट्यूशन में, हजार्डस इंडस्ट्री में उसको काम पे नहीं रख सकते हैं। अभी ये दोनों जो प्रोविज़न है इन द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हम रीड करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट को हम देखते हैं और उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के व्यू को हम अंडरस्टैंड करते हैं विथ रेफरेंस टू दीज टू प्रोविजंस, तो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज हैविंग a different understanding with reference to these two provisions. In this, when we talks about free and compulsory education up to the age of 14 years, तो यहाँ पे अम्बेडकर ये अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे हम इसको प्राइमरी एजुकेशन के तौर पे रिस्ट्रिक्टिव मैनर में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, कि जिसमें अप टू द 14 ईयर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर बच्चे वहाँ पे रहेंगे तो वो प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे, वो वहाँ पे कंपलसरीली वहाँ पे रहेंगे, बिकॉज जो मैंडेट है अंडर द कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वो यही बोलता है कि स्टेट ने कंपलसरीली बच्चों में एजुकेशन, ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें इम्पार्ट करनी चाहिए। तो अगर ऐसा हमने किया तो उसका इम्पैक्ट जो है वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट करने में, चाइल्ड लेबर अबॉलिश करने में वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 14 साल तक कंपलसरीली अगर स्टेट वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन इम्पार्ट करता है तो बट नेचुरली चाइल्ड लेबर जो है वो वहाँ पे अपने आप से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसको हम अच्छी तरह से प्रोहिबिट करने में वहाँ पे सक्सेसफुल रहेंगे, कामयाब रहेंगे। तो ये विजन जो है with reference to the article 45 of the directive principle of state policy which talks about free and compulsory education, and with reference to article 24 of the Indian constitution जो कि fundamental right है, जो child labor को abolish करता है, ये दोनों के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि अप टू 2002 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो प्रोग्राम था अंडर आर्टिकल 45 उसको भी हम ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और जो चाइल्ड लेबर का जो प्रोविज़न है एज अ मैटर ऑफ जस्टिशिएबल राइट, फंडामेंटल राइट, उसको भी हम ठीक से वहाँ पे एनफोर्स नहीं कर पाए। और इसी के चलते 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में बनाया जाता है, एंड एज अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट we inserted article 21A in the constitution, and in that part 3 of the Indian constitution, and we started to recognize free and compulsory education between the age group 6 to 14 years as a matter of fundamental right, and बाद में right to education act जो है ये भी हमारी पार्लियामेंट जो है उसको पास करती है। दूसरी तरफ जो चाइल्ड लेबर है वो चाइल्ड लेबर हम पूरी तरह से फ्रॉम आवर सोशो लीगल सिस्टम पूरी तरह से हम निकाल नहीं पाए हैं।
और उसमें भी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन करता है। एंड जैसे MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये जजमेंट जो है, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे पास करना पड़ता है और वहाँ पे डायरेक्शन देने पड़ते हैं, गाइडलाइन देने पड़ते हैं टू द हजार्डस इंडस्ट्री दोज हु आर एम्प्लॉइंग द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो अगर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो प्रोग्राम एज व्हाट एक्सपेक्टेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो हमने 1950 से ही यहाँ पे अगर एनफोर्स किया होता तो शायद चाइल्ड लेबर का जो मेनास है, जो इशू है, वो आज भी हम इतने बड़े रैम्पंट तरीके से उसको फेस नहीं कर रहे होते। शायद उसका जो ग्रेविटी है, उसका जो सीरियसनेस है, वो शायद कुछ कम होता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।